तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। तो फाइनली कक्षा 9 विज्ञान का जो मॉडल पेपर है आपके 2022 की एग्जाम के लिए वो जारी हो चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान का जो मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड ने जारी किया है, तो संपूर्ण मॉडल पेपर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 जो सही उत्तर का क्रमाक्षर चयन कर कोष्टक में लिखे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ओके, तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर खारा लिखा हुआ है, यह आपकी गलती से लिखा गया है। यहाँ पर आपको खाना लिखना है कि रसोई घर में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त होती है। तो क ऑप्शन में आपके LPG और यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ख ऑप्शन में आपके CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और ग में आपके द्रवित ऑक्सीजन है, और घ में आपके उपयुक्त सभी है। तो जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो आपको इस ब्रैकेट में लिखना है, कोष्टक में लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो क ऑप्शन में आपके लाइसोसोम, और ख ऑप्शन में आपके प्लेस्टिड, और ग में आपके राइबोसोम, और घ में आपके माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो भी आपका ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तो वो आपको इसमें लिखना है। और तीसरा प्रश्न है आपके स्वयं परिवर्तन की दर बराबर होती है, किसके बराबर होती है? क ऑप्शन में आपके त्वरण, और ख में आपके वेग, और ग में बल के, और घ ऑप्शन में आपके बल के आवेग के। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक आपको बताना है। क ऑप्शन में न्यूटन, ख में वाट, और ग में जूल, और घ ऑप्शन में आपके न्यूटन मीटर। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है आपके पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर पीलिया जो रोग होता है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो क ऑप्शन में आपके अमाशय को, और ख में यकृत यानी लीवर को, और ग में आपके फेफड़ों को, और घ में हृदय को। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 से 10। तो 6 से 10 तक के जो प्रश्न है उनमें निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। और प्रश्न संख्या 7 है अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है, यानी अवोगाद्रो जो संख्या है उसका मान आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 8 है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, और इसका जो आंसर है वह आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। और प्रश्न संख्या 10 है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 से 15 यानी 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन है उसमें निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको एक पंक्ति में आपको लिखना है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। और प्रश्न संख्या 12 है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं, उन दोनों रूपों को आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13
और यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 है कि रोग क्या है, यानी रोग की परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 14 है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा प्रास क्या होती है, यानी सुनने की जो प्रास है, जो रेंज है वो क्या होती है। और प्रश्न संख्या 15 है कि कार्य को परिभाषित कीजिए, यानी कार्य की परिभाषा आपको बतानी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 से 25, यानी 16 से 25 तक के जो क्वेश्चन हैं उनमें निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको 2 पंक्ति में या 3 पंक्ति में लिखने हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है, क्या कारण है, इसका क्या रीजन है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 17 है कि पदार्थ की अवस्था के भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 18 है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, इनके उदाहरण आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 19 है कि 3 कक्षाओं वाले बोर के मॉडल का चित्र बनाइए। और प्रश्न संख्या 20 है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। और प्रश्न संख्या 21 है रंध्र क्या होते हैं, यानी रंध्र के क्या कार्य हैं। तो रंध्र है जो स्टोमेटा होता है, उसके आपको कार्य बताने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके कि जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण लिखिए। और प्रश्न संख्या 23 है गति के समीकरण कितने होते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 24 है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। और प्रश्न संख्या 25 है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं, उन सभी महत्वों को आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 से 30 निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्ति में आपको लिखने हैं। यहाँ पर 26 वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये आपके 2 ऑप्शन में क्वेश्चन है। तो 1 नंबर ऑप्शन में क्वेश्चन है कि मुक्त पतन का त्वरण क्या है। और सेकंड है कि पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है। और अथवा में प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। और जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं, उन ऊर्जा रूपांतरण को आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है कि ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या क्या हैं और अनुरणन क्या है, उसे कैसे कम किया जा सकता है। और अथवा में क्वेश्चन है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, इनका उपयोग लिखिए। और परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। और सेकंड है आनुवंशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में यह कैसे उपयोगी होता है। और उसके अथवा में क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पौधे अपना पोषक है भोजन है वो कैसे प्राप्त करते हैं। और सेकंड है अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं। और प्रश्न संख्या 29 है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और अपरदन को रोकने या उसको कम करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि बादलों का निर्माण कैसे होता है और जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम दीजिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो पाए जाते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको संक्रामक रोग किसे कहते हैं, यानी संक्रामक रोग की परिभाषा लिखनी है। और सेकंड है रोग फैलने के साधन क्या क्या हैं। और तीसरा है कि वायरस जनित संक्रामक रोग किसे कहते हैं। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है और कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहाँ होता है। और कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, उसका औचित्य आपको बताना है। तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन हैं इस मॉडल पेपर में वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।